नमस्कार दोस्तों, आज हम परसेंटेज के बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो पूरे पूरे ही चैप्टर में आपको प्रयोग में आएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं, जैसे प्रतिशत को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, परसेंटेज को प्रतिशत में कैसे चेंज करें, और इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, जो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ दिन की छुट्टी थी, अब डेली क्लासेस चालू हो गई हैं, तो आज से परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो आप अगर किसी मेरे भाई दोस्त ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। जैसे ये जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से एक। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे 100 में से एक, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 100 में से एक। इसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? प्रतिशत को ऐसे हम लोग प्रतिशत को लिखते हैं, और इसको जब हम लोग ये प्रतिशत हटाते हैं तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? 1/100। इस सिंबल का मतलब होता है 1/100। ठीक है दोस्तों, बस इतना सीखना है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रैक्शन को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन में चेंज करना है हमें। यहाँ जो सारी की सारी वैल्यू दी गई है, ये सारी की सारी हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। और ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन यहाँ जो दी गई परसेंटेज की वैल्यू, ये पूरे के पूरे आपको परसेंटेज में यूज होंगी। तो ये सारी की सारी हम आपको याद करा देंगे। ठीक है, कि कैसे कितने जल्दी से हो जाएगा, देखते हैं। जैसे हमें पता है, जैसे ये 20% है अपना, कितना है? 20%। हमें पता है कि ये जो परसेंटेज होता है, ये जो परसेंटेज का सिंबल होता है, इसके जगह पे हम लोग कितना लिखते हैं? 1/100। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं? इस परसेंटेज को हटा के यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं? 1/100। ठीक है, तो हम लोग काट देते हैं, 20 एकम 20 और 20 500। तो यहाँ से इसका कितना आंसर आ गया? 1/5। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो भिन्न में चेंज हो गया, ये इसका अंश है और नीचे इसका हर है। ठीक है दोस्तों, तो हमने सीखा कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे करते हैं। अब हम लोग इसको और आगे वाले को देख लेते हैं। जैसे ये मान लो अपना 40% है, 40%। हमें पता है कि ये जो सिंबल होता है, इसकी जगह पे हम लोग कितना? 1/100 लिख सकते हैं। इस सिंबल का मतलब ही होता है 1/100। ठीक है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको हटा के यहाँ हम लोग 1/100 लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या 0 से 0 काट देते हैं। यहाँ 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? भिन्न अपनी कितने आ जाएंगे? 2/5। तो फ्रैक्शन कितना आ गया? 2/5। अब हम लोग देख लेते हैं। अब हमें करना है 33 सही 1/3 को। इसको हमें फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है? हम लोग बचपन में जानते हैं, जैसे हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे, जैसे 2 सही 1/3 है, तो हम लोग ऐसे इसको कैसे करते थे सॉल्व? इसका हम लोग गुणा करते थे इसके साथ, और इसको फिर हम लोग जोड़ देते थे। कैसे करते थे? ऐसे हम लोग करते थे बचपन में। जैसे इतना लिखा 2 सही 1/3, तो हम लोग इन दोनों का गुणा करते। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और इसको एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7/3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोग बचपन में करते थे। जैसे कोई भिन्न लिखिए, ये 5 लिखा है 3/2, तो हम लोग क्या करते? इसका गुणा करते थे। 5 दूनी 10, और इसको हम लोग जोड़ देते थे। 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोग बचपन में हम लोग चेंज करते थे। ऐसे ही हमें इसको करना है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। 33 सही है 1/3%। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 33 का गुणा करेंगे, 33 तिया 99 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे, इनका गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 33 तिया 99 और 1 100/5।
3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस परसेंटेज के चिन्ह को हटाएंगे तो कितना लिखेंगे 1/100। तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा तो भिन्न कितनी आ जाएगी अपनी 1/3। यहाँ से फ्रैक्शन कितना आ गया 1/3। तो इसका मान कितना आता है 1/3। ठीक है दोस्तों, 33 सही 1/3 का जो हम लोग इसको फिर हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे तो इसका मान कितना आता है 1/3। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं जी। जैसे ये लिखा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। इसको हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है दोस्तों, भिन्न में बदलना है तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा 16 तिया 48 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50/3। ठीक है, सबसे पहले हमें भिन्न को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका ये प्रतिशत का चिन्ह हटा के यहाँ पर 1/100 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 1/6। तो यहाँ 16 सही 2/3 का कितनी भिन्न आ गई 1/6। ठीक है, अब हम लोग और देख लेते हैं, जैसे ये 37 सही 1/2 दिया है, 37 सही 1/2 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ये देखो 37 दूनी कितना आ जाएगा 74 और 1 75/2। ठीक है, इसको सॉल्व किया, इसका गुणा और इसको हम लोग जोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग इस परसेंटेज को चिन्ह को हम लोग हटाएंगे तो कितना आएगा 1/100। ठीक है, अब काट दो 25 तिया 75, 25 चेको 100। तो यहाँ देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऊपर 3 एकम 3, तो इसका कितना आएगा 3/8। ठीक है दोस्तों, इसकी भिन्न कितने आ गई 3/8। आगे वाले को हम लोग देख लेते हैं। अब देखो ये 62 हो गया, 62 सही 2/3 प्रतिशत को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, तो 125/2। तो इसका ये सॉल्व हमने इसको भिन्न को सॉल्व किया, इसका गुणा किया और इसको जोड़ लिया। अब प्रतिशत हटाएंगे तो 1/में कितना लिखेंगे हम लोग 100। परसेंटेज का चिन्ह हटा के हम लोग कितना लिखेंगे 1/100। काट दो 25 पंचे 25 चेको, तो कितना आ जाएगा फिर यहाँ से ऊपर तो 5 आ जाएगा, नीचे 4 दूनी 8, तो 5/8। ठीक है दोस्तों, इसकी भिन्न कितनी आ गई 5/8। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, जैसे मान लो ये कितना है 9 सही 1/11। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इनका गुणा कर 1199 में 1 जोड़ेंगे तो 100/11। अब हम लोग ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100, तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा फिर 1/11। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं 12 सही 1/2 को सॉल्व कर लेते हैं। बारह सही 1/2 को सबसे पहले हम लोग भिन्न को सॉल्व करते हैं, इसका हम लोग गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25/2। फिर हम लोग ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100, 25 एकम 25, 25 चेको 100, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 1/8। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 सही 1/2% का कितना आया 1/8। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पॉज कर करके लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे सारे चैप्टर में पूरे के पूरे चैप्टर में यूज होंगी। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं आगे। अभी हमने सीखा कि जो परसेंटेज यानी प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये देखो निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है दोस्तों, चेंज इनटू द फॉलोइंग परसेंटेज। तो क्या होता है, जैसे 1/4 है, इसको हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं कैसे, डायरेक्ट 100% से गुणा करते हैं। 4 एकम 4 और 25 चेको 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट 100% से गुणा करते हैं तो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। अब देखो ये डायरेक्ट कैसे गुणा किया गया ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1/4 था, हम लोग जानते हैं, जैसे हमें पता है कि अगर हम लोग ऊपर 100 से गुणा करेंगे
तो हमें नीचे 100 से भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो मैथ का रूल होता है, अगर किसी संख्या में 2 जोड़ोगे अपनी तरफ से तो 2 घटाने भी पड़ते हैं, अगर 2 से गुणा करना होता है तो 2 से भाग भी देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, हमने क्या किया, 100 से गुणा किया और 100 से भाग किया। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे 1/4 है तो इस ऊपर वाले 100 को हम इधर लिख लेते हैं और नीचे वाले को हम लोग 1/100 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 1/100, 1/100 होता है। तो हम लोग 1/100 का की जगह पे ये देखो 1/100 की जगह पे हम लोग प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। इस ये देखो 1/100 की जगह हमने क्या लगा दिया, 100 यानी प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हम लोग काटेंगे, 100 कितने बार कटेगा, 25 बार। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट 100% यानी 100% का गुणा कर देते हैं। देखते हैं अगला, जैसे हमें 3/4 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। हम लोग काट देते हैं, 4 एकम 4 और 25 बार कट जाएगा 4 से, तो 25 दिया 75%। ठीक है दोस्तों, ये कितना परसेंट हो गया, 75%। आगे हम लोग देख लेते हैं कितना है, 50/5। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो हम लोग डायरेक्ट 100% से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हम काटेंगे 20, कितना, 5 से काटेंगे 20 बार और 5 दूनी 10 यानी 1000। ठीक है दोस्तों, कितना परसेंट हो गया, 1000%। अब हम लोग देख लेते हैं कितना है, मान लो कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो, 7/25 ले लो, कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो, हमें ये भिन्न को हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे 100% से गुणा। ठीक है दोस्तों, तो 25 चेको 100, 7 चेको 28, कितना परसेंट आ गया, 28%। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऐसे बदलते हैं। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। ये देखो, ये बोल रहा है कि 200 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, कह रहा 200 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पर ये संख्या ग्राम में दी गई है, यहाँ पर ये संख्या किस में दी गई है, किलोग्राम में। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें यूनिट सेम करनी होती है, कितने यूनिट सेम, यानी जो इकाई होती है उनको हम लोग सेम करते हैं। तो यहाँ अगर ग्राम में दिया गया तो यहाँ भी हम लोग, जैसे हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ 4 किलोग्राम है तो हम लोग यहाँ 1000 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 4000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, पहला काम क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग यूनिट सेम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि फिर हम लोग देखते हैं कि किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे। ठीक है दोस्तों, जिसके साथ का लगाओ या से लगाओ। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ इंग्लिश में ऑफ लगा हो या फिर फ्रॉम लगा हो, ठीक है, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। जैसे किसके साथ का लगा है, ये देखो ये का लगा किसके, 4 किलो का, तो हम लोग 200 ग्राम ऊपर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जिसके साथ का लिखा होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो ये हमने चेंज किया, कितना आ गया, 4000 ग्राम। उसके बाद हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए डायरेक्ट हम लोग 100% से गुणा करते हैं। काट दो यहाँ से, कितना, 1 2 3 भी 0 काटो और 4 पंचे 20, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा अपना, 5%। 5% है, तो 200 ग्राम 4 किलो का कितना है, 5%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पूछा है 40 पैसा 5 रुपए का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो यूनिट होती है उसको सेम करते हैं। हम जानते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, यानी 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो सबसे पहले हम लोग इसको पैसे में चेंज करते हैं। जैसे 5 को हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 पैसे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ भी पैसा और यहाँ भी पैसा, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया कि यूनिट सेम कर ली। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जिसके साथ का लगा होता है। ये देखो 5 रुपए का,
जिसके साथ का लगा होता है, जिससे तुलना होती है, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे 40 किसका, 40 किसका, 5 रुपए का। 5 रुपए का हमने पैसे में चेंज किया, कितना हो गया, 500 पैसे। और हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए कितना होता है, 100% से क्या करते हैं, गुणा। तो हम लोग 1 2 1 2 8 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना है, 8%। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो 60 सेंटीमीटर है वो 2 मीटर का कितना परसेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी गई है, ये यहाँ मीटर में। तो पहला काम क्या हम लोग करते हैं कि इसकी यूनिट सेम करते हैं। अगर यहाँ भी सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ 2, तो यहाँ हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ भी सेंटीमीटर में है और यहाँ भी सेंटीमीटर में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिसके साथ का लगा होता है, यानी जिससे तुलना होती है। 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का, तो तुलना किससे हो रही है, 2 मीटर से। जिसके साथ तुलना होती है उसको हम लोग बटे में नीचे लिखते हैं। देखो जैसे ये हमने लिख दिया 60, इसके बटे में कितना, 2 मीटर को कितना हमने चेंज कर लिया, 200 सेंटीमीटर में। और हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा अपनी तरफ से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काट दो 1 2 1 2, तो यहाँ से काट दो 30 बार, 2 से कटेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30%। यानी 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो 60, यानी 30%। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला। अब यहाँ देखो 120 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। यहाँ देखो, ये देखो यूनिट यहाँ समान नहीं है, यहाँ मीटर में दी है वैल्यू, यहाँ पर किलोमीटर में। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर होता है जो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1000 मीटर के बराबर होता है। सबसे पहले तब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, तो 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 3000 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ भी मीटर में वैल्यू आ गई, यहाँ भी मीटर में वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि नीचे किसको लिखना है, जिससे हम लोग तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो 120 मीटर 3 किलोमीटर का, जिसके साथ का लगा हो, किसका, 3 किलोमीटर से तुलना हो रही है, तो हम लोग जिसके साथ का लगा होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यहाँ अपना 120 आ गया, 3 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज करके कितना किया, 3000 मीटर। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100% से गुणा। काट दो 1 2 3 1 2 3 3 चक्को 12, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 4%। यहाँ से आंसर अपना कितना आ गया, 4%। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, जो कल बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। अगर किसी भाई मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, डेली क्लासेस चालू हो गई हैं। थैंक यू।